फिर देव बन गया, लेकिन अपने पूर्व भव का वैर याद किया और वही फिर पत्थर, ओले, बारिश पार्श्वनाथ पर बरसाने शुरू कर दिए। चंड कौशिक की कहानी को याद कीजिए कि किस तरीके से चंड कौशिक सांप बना। केवल संत बनने से कुछ नहीं होता है। इन कहानियों के मर्म को अगर समझ लोगे ना, तो जिंदगी में कभी ये गरूर ही पैदा नहीं होगा कि मैं संत हूं। कभी ये गरूर ही पैदा नहीं होगा मैं संत हूं, तू तो भाई श्रावक है, गृहस्थी है। इन कहानियों को समझ लेंगे तो हमेशा यही लगेगा, केवल चोला पहनने से क्या होता है, केवल वेश बदल लेने से क्या होता है। संत बनने में 3 घंटे लगते हैं, संत का बाना पहनने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन सन्यास को अपने जीवन में जीने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं। तब भी ये कहा नहीं जा सकता कि सन्यास वास्तव में आत्मसात हो ही गया। जिस पर ईश्वर की भगवत कृपा होती है, जिस पर उसके सद्गुरु की महान कृपा होती है, तभी कोई व्यक्ति वास्तव में संत बन पाता है। अब जिंदगी में ऐसा सद्गुरु मिलना भी एक दुर्लभ संयोग है। भव भव की भ्रमणा के बाद, भव भव के भ्रमण के बाद किसी किसी को ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हो पाती है। बाकी गुरु मिल जाते हैं, पढ़ाने वाले मिल जाते हैं, किताबों की शिक्षाएं देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन पार लगाने वाले नहीं मिलते हैं। चंड कौशिक की कहानी अपन लोगों को बताती है कि चंड कौशिक पूर्व भव में, इस कहानी पर गौर कीजिए। मैं इसलिए कहता हूं कि गौर कीजिए ताकि अपन लोग अपने अपने मन को समझ सकें और ठीक करने के लिए तैयार हो सकें। यह कहानी समझाती है कि चंड कौशिक पूर्व भव में एक संत था, एक मुनि था। सांझ के वक्त जब पापों की आलोचना करने के लिए संत लोग बैठे, प्रतिक्रमण करने के लिए, पूजा प्रार्थना के लिए, तो उस दौरान उस संत के शिष्य ने, छोटा बाल संत रहा होगा, तो छोटे बाल संत ने अपने गुरु से कहा कि भगवान, आज मैंने देखा कि आज आपके पांव के नीचे एक मेंढक आकर मर गया था, इसलिए आप उसकी आलोचना कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। विराधना हुई आज आपसे, तो उसकी जो भी आराधना होती है आप अपना कर लीजिए। गुरु ने गौर न किया। चेला गुरु को ज्ञान दे, कौन बर्दाश्त करेगा। 2 मिनट के बाद चेले ने फिर कहा कि गुरुजी जरा ध्यान दीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आज आपके पांव के नीचे मेंढक मर गया। कहते हैं कि गुरु को थोड़ा गुस्सा तो आया, पर फिर भी चुप रहे। अब गुस्सा आया यानी एक संज्वलनशीलता भीतर पैदा हो गई। एक तीली तो भीतर जल चुकी, एक चिंगारियां तो भीतर उठने लग गई। घास ने आग पकड़ तो ली है। तीसरी बार फिर कहा शिष्य ने, चौथी 5वीं दफा कहा तो अब गुरु से रहा न गया, क्योंकि घास में आग तो लग चुकी थी, चिंगारी तो लग चुकी थी। कहते हैं गुरु खड़े होते हैं, पास में उनके पास डंडा होता है, उठाते हैं और शिष्य को मारने के लिए दौड़ते हैं। गुरु बूढ़ा, शिष्य बच्चा। अंधेरा होता है, शिष्य तो बच करके निकल जाता है, लेकिन गुरुजी खंबे से टकराते हैं, मरते हैं। मर करके चंड कौशिक सांप बनते हैं। अब मुद्दे की बात यह है यहां समझने की कि एक संत मर करके सांप कैसे बन सकता है। रौद्र ध्यान के कारण अतिशय क्रोध पैदा हो गया था, वो संज्वलनशीलता आ गई, तो जिसके चलते वो मरकर के चंड कौशिक सांप बने। इतने भयंकर सांप बने कि केवल उनकी फुफकार दूर से अगर किसी को लग जाए तो वो जल करके खत्म हो जाए। तो मरे किस हालात में थे? ऐसी फुफकार मारते हुए क्षणों में मरे थे, ऐसे ही संज्वलनशीलता के क्षणों में मरे। तो मर करके चंड कौशिक सांप बने। अपनी जिंदगी में अपन सारे लोग धर्म ध्यान करते हैं, सारे लोग धर्म आराधना करते हैं, लेकिन समझना है तो समझो कि अपन लोग जो भी धर्म आराधना करते हैं सब ऊपर ऊपर है। कब अपन लोग रौद्र ध्यान के मालिक बन जाते हैं और कब अपन लोग गुस्से में
हावी हो जाते हैं और मन ही मन भीतर ही भीतर आग बबूला बने हुए मार खाऊं, काट खाऊंगा, साला होता कौन है, ये वो 100 गालियां, 100 अपशब्द, मौका मिलने दो, अब इसको मजा चखाऊंगा। न जाने अपन लोग किस किस तरह के विचार, उग्र विचार, रुद्र विचार अपन लोग अपने मन में ले आते हैं। और ऐसा नहीं कि वो विचार केवल 1, 2, 5 मिनट के लिए आते हैं, वो चलते रहते हैं, घंटा 2 घंटा तक, तब तक चलते रहते हैं जब तक सामने वाला पोलाइटली होकर के हमारे सामने पेश ना आ जाए। अच्छा साहब सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो, अच्छा अब आप जूस पी लो, खाना खा लो, दूध पी लो। यानी वो अगला आकर के जब तक हमारी पूरी खुशामदी न कर दे तब तक वो हमारे दिमाग की स्थिति असंतुलित रहती है। यही असंतुलन किसी को डिप्रेशन देती है, यही असंतुलन किसी को टेंशन देती है, यही असंतुलन किसी व्यक्ति को न्यूरोफिजिशियन के पास पहुंचाती है। तो अगर अपन लोगों को समझ ना हो तो समझ लेना चाहिए कि भाई मैं गुस्सा वुस्सा नहीं करूंगा। आर्त ध्यान से बचना है तो सहजता से जियो, पर अगर रौद्र ध्यान से बचना है तो शांति को अपना धर्म बनाओ, संतोष को अपना धर्म बनाओ, मुस्कान को अपना धर्म बनाओ कि हर हाल में शांत रहेंगे, संतोष धारण करके रखेंगे, जब जो होना है सो होए, मैं कहां तक माथा लड़ाता रहूंगा। कहावत है, उखड़ में माथा डालोगे तो मूसल तो पड़ेंगे, उखड़ में माथा डालोगे तो मूसल तो आकर के गिरेंगे। इसलिए मूसल से बचने का तरीका यही है कि रौद्र ध्यान नहीं करेंगे। मेरे भाई बहनों याद रखो, अगर अपन लोगों से ईश्वर की आराधना होती है तो जरूर करो, सामायिक व्रत होते हैं तो जरूर करो, पर कम से कम अपने अंतर मन को, अपने आप को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से तो बचा करके रखो, क्योंकि उन्हीं से ही असली कर्म बंधन होते हैं। क्रिया कर्म बंधन नहीं करवाती, मन की जो उग्र धाराएं हैं वो कर्म बंधन करवाती है, क्रिया कर्म बंधन नहीं करवाती। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर हाथ से, जैसे कि अपन लोग चक्षुपाल भिक्षु के बारे में सुन रहे थे, और चक्षुपाल भिक्षु के चूंकि वो नेत्रहीन थे और उनके पांवों के नीचे चींटियां मर जाया करती थी, तब भी भगवान ने कहा था कि उनके पांवों के नीचे मरी हुई चींटियों का दोष उन्हें नहीं लगता, क्योंकि उनके मन में उनको मारने का भाव नहीं है। मन की धाराएं ही हमारी लेशाओं को बनाती और बिगाड़ती हैं। मन की धाराएं ही हमारे गुण स्थानों को ऊपर और नीचे करती है। केवल राजर्षि की कहानी अपन लोगों को जिंदगी भर याद रखनी चाहिए, ताज जीवन कि एक व्यक्ति संत बना हुआ और अगर वो मर करके नरक में भी जा सकता है और मर करके वो स्वर्ग में भी जा सकता है। किसकी वजह से? मन की धाराओं के कारण। अगर वो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, रौद्र ध्यान के कारण, भगवान कहते हैं मर जाते तो 7वीं नरक में जाते, मर जाते तो 7वीं नरक में जाते। अनेक लोग ऐसे होते हैं, संत बन गए लेकिन बात बात में गुस्सा करते रहते हैं। तो बात बात में गुस्सा करते रहेंगे तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ अभी तक अपन संत बने ही नहीं, अभी तक अपन संत तो बने ही नहीं। जब तक शांत नहीं हुए तब तक संत कहां से हुए? मैंने पहले ही कह दिया, मामूली क्रोध, मीठा क्रोध, ये दोनों माफ है। मामूली क्रोध और मीठा क्रोध, ठीक है, कभी आंख दिखा दी, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी एक छोटी सी डांट लगा दी, बात ठीक है, सहज में है। 4 बर्तन साथ रहते हैं तो छोटी मोटी खटखट की आवाज तो आएगी, उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें कोई कर्म बंधन नहीं है। कर्म बंधन कब होगा? जब वो हमारा अध्यवसाय बन जाएगा। अध्यवसाय यानी निरंतर चिंतन, अध्यवसाय यानी हमारे मन में चलने वाली निरंतर धारा, कि जिसका प्रभाव 2-2 घंटे, 5-5 घंटे, क्रोध का निमित्त बना 1 मिनट के लिए, लेकिन धारा बनी रही उसकी 8 घंटे तक, उसका प्रभाव बना रहा 8 घंटे तक। तो ये कहलाता है रौद्र ध्यान, जो हमें अगर उस दौरान मृत्यु हो जाए तो नरक जा सकते हैं, त्रियंच योनि में जा सकते हैं। संत ने जरूर तपस्या की होगी, कोई व्यक्ति संत बना है तो तपस्या भी की होगी, आराधना भी की होगी, प्रतिक्रमण भी किए होंगे, सामायिक भी की होगी,
और संत बनाए तो काफी कुछ किया होगा ना, स्वाध्याय वगैरह सभी कुछ किया होगा, लेकिन बोलो मर करके चंड कौशिक सांप बना। धरी रह गई सारी तपस्या, धरी रह गई सारी आराधना, और मर करके अपन चंड कौशिक सांप बन गए। इसीलिए तो कहता हूं, अच्छी चीजें हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कम से कम अपने आप को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचा के रखो। इसलिए मैं तो कह देता हूं कि अगर कहीं जाने से शांति मिलती है तो जाओ, नहीं मिलती है तो मत जाओ। किसी के पास रहने से सुख मिलता है तो जाओ, किसी के पास सुख नहीं मिलता तो मत जाओ, पर कम से कम अपने दिमाग को उधेड़ बुन में मत उलझाओ। दिमाग को साफ सुथरा रखो, आईने की तरह रखो। आ गए, हिल गए, मिल गए, खुशी हो गई, बस ठीक है, मस्त रहो। ना तो खुद को बांधो, ना दूसरे को अपने से बांधो। अपन तो आईने की तरह बन जाएं, और आईने में आ गया, ठीक है, आनंदित है। बात को दिमाग में लेकर मत रहो, नहीं तो दिमाग में घेरा बन जाएगा। और हर आदमी मकड़ जाल में जो उलझता है, घेरों में जो उलझता है, दूसरों के घेरे नहीं होते, अपन लोगों के खुद के ही अपने घेरे हुआ करते हैं। इसलिए गुस्सा गुस्से के चक्के को करो पंचर, गुस्से के चक्के को करो पंचर, ताकि ये यमराज इस रथ पर सवार होकर हमारे घर पर न आ सके। जैसा कि मैं कहा करता हूं कि गुस्सा आता है तो अकेला नहीं आता, जब भी गुस्सा आता है तो ये विद फैमिली आया करता है, सब परिवार इसको न्योता होता है। भले ही आपने इसको जो निमंत्रण कार्ड दिया है उस पर लिख दो 1 सदस्य 2 सदस्य, पर ये मामूली क्रोध, मीठा क्रोध, वहां तक तो 2 सदस्य चल जाते हैं, लेकिन अतिशय क्रोध जहां पर आता है ये पूरा फैमिली के साथ आता है। क्रोध की पत्नी का नाम क्या है? हिंसा। क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा। क्रोध की मम्मी का नाम है उपेक्षा। क्रोध के पापा का नाम है अहंकार। क्रोध के 2 जुड़वा बच्चे हैं वैर विरोध। 2 की 2 सगी बहनें हैं निंदा चुगली। बहुत बड़ा परिवार है इसका। ये जब भी आता है तो क्रोध आता है तो विद फैमिली आता है, पूरा चौपट करके चला जाता है। आता है केवल 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए, लेकिन भाई साहब अगर अपन लोग पेट्रोल की टंकी बने हुए हैं और वहां पर 10 मिनट के लिए भी अगर आ गई आग, अगर पास में आ गई तो ये तो क्रोध तो एक आग है। अब अपन तालाब है कि पेट्रोल की टंकी है कि गैस की टंकी है कि किरासन की टंकी है, अब ये तो अपन लोगों पर निर्भर करता है।